So next question, find which of the operations given above has identity. अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना 10th, ये एक्चुअल में 9th क्वेश्चन को ही थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। आपको पता होगा लास्ट वीडियो में हमने 9th क्वेश्चन को सॉल्व किया था। उसमें क्या था, उसमें 6 डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस थे। उनमें हमें चेक करना था कि कौन सा ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं, कौन सा ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं। अब इसी क्वेश्चन को, उसी 9th क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया उन्होंने और पूछा कि जो ऊपर 9th क्वेश्चन में 6 डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस थे, उनमें किस किस में आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये हमें चेक करना है। तो बारी बारी से चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट ऑपरेशन लिखते हैं। अब ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। आपको याद होगा ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, ये किस पर डिफाइन है, क्यू मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पर। अब ये डिफाइन कैसे है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। मतलब अगर मैं 2 एलिमेंट्स पर ऑपरेशन लगाऊं तो फर्स्ट में से अगर मैं सेकंड को माइनस करूंगा तो इस तरह से हमारा ऑपरेशन डिफाइन है। अब जस्ट इसमें हमें एक बात चेक करनी है कि क्या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। तो मैं आपको क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन के 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं। उन सबको करवाने से पहले आपको 2-3 बातें पहले ही क्लियर कर देता हूं। आपने 2-3 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, ये वाली कंडीशन ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, और जो ई है वो हमारे मेन सेट में होना चाहिए। और अगर मैं इसको इससे भी सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहूँ आपको, तो आपने मेनली 2 बातों का ध्यान रखना है कि ई जो है वो हमारे मेन सेट में होना चाहिए। दूसरा, ई यूनिक होना चाहिए। ई की 2 वैल्यूज़ नहीं आ सकती। अगर ई की 2 वैल्यूज़ हैं तो भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। अगर ई हमारे मेन सेट में नहीं है तो भी वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। तो आपने इन 2 बातों को पकड़ के रखना है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारे टीचर ऐसे बोलते हैं कि इसमें आप मैनुअली वैल्यूज़ फिल करके चेक करो, क्या ई को 0 फिल करके इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है या नहीं। वो काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। मैं आपको सीधा सीधा बताऊँगा कि हर क्वेश्चन में हम सेम प्रोसेस, मतलब कि हर एक पार्ट को हम एक सेम तरीके से ही करेंगे। और 2 बातों का ध्यान रखेंगे कि ई की वैल्यू सिंगल होनी चाहिए और ई हमारे मेन सेट में होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है लेट ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ये मैंने एक सेट ले लिया, मतलब एलिमेंट ले लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। आपको पता है आपका ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, अब दोनों में से हम ई की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ए माइनस ई इज इक्वल टू ए। ऐसा करो, आप ई को उधर ले जाओ या ए को उधर ले जाओ, तो ए उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस ए, तो माइनस ई इज इक्वल टू 0, तो ई कितना आ गया, 0। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। अब ऐसा करो, ए को आप उधर ले जाओ, ये कितना यहाँ पर माइनस ए है, उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस ए, ई इज इक्वल टू 2a। अब देखो आपके सामने ही है, ई की 2 वैल्यूज आ गई, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ई की 2 वैल्यूज हैं तो इसका मतलब ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, since E has 2 values but value of E should be यूनिक, मतलब इसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। तो अगर ई की वैल्यू यूनिक नहीं है, देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो देख लो, इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट को बहुत इजी वे से कर लिया। अब देखो, ये है हमारा सेकंड पार्ट। फिर बाइनरी ऑपरेशन गिवन है स्टार ऑन द सेट ऑफ रैशनल नंबर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सभी पार्ट्स हमने 9th क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे। तो ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो डिफाइन कैसे है, पहले का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर दोनों को ऐड कर दो। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ई स्टार ए
इज इक्वल टू ए। मैंने आपको आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा इसी तरह से सॉल्व करवाया है, चाहे आप बेसिक्स वाली वीडियो से स्टार्ट कर लो। इससे क्या होता है, आपको एक पैटर्न मिल जाता है और आपको पहले ही पता होता है कि हमें क्या क्या चेक करना है। ठीक है, अब क्या मतलब है बाइनरी ऑपरेशन का, पहले का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए। पहले का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो हमें बेसिकली करना क्या होता है, हमें बेसिकली हमेशा ई की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसा करो, ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर। तो अगर आप ई की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता है ये कुछ इस तरह से आएगा, ए माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस, सेम यहाँ पर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर, ई की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस ए माइनस ए स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे कि दोनों तरफ ई की वैल्यू सेम आ रही है, बट अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ई की वैल्यू सेम नहीं आ रही, यहाँ पर ई की वैल्यू एक्चुअल में डबल आ रही है। देखो, ई की एक तो वैल्यू ये वाली आ रही है प्लस, और दूसरी आ रही है ये, और ई की वैल्यू कभी भी डबल नहीं आ सकती। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया ई शुड बी यूनिक, और इसको रिजेक्ट करने के वैसे बहुत सारे रीज़न हैं। पहली बात तो ई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, मतलब कि डबल आ रही है। आप ये भी रीज़न दे सकते हो कि ई शुड बी यूनिक, पर यहाँ पर ई की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। दूसरा रीज़न आप ये भी दे सकते हो कि ये जो नंबर है ना ए माइनस ए स्क्वायर, देखो अगर मैं ए को 2 लूँ, अब ये रैशनल नंबर है, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 2 माइनस 4 माइनस 2, जो एक रैशनल नंबर नहीं है। रूट के अंदर नेगेटिव क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर, तो ये रैशनल नंबर कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस तरह से इसको रिजेक्ट करने के बहुत सारे रीज़न हैं। आप सिंपल सा एक रीज़न लिख दो, हेयर या सिंस ई हैज़ 2 values but E should be unique, therefore identity element does not exist। ठीक है, आपके सामने ही है, यहाँ पर प्लस वैल्यू और एक माइनस वैल्यू है। ई की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आनी चाहिए, ई हैज़ 2 वैल्यूज़ बट ई शुड बी यूनिक, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो देख लो, इसलिए हम अपनी सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं कर रहे कि ई बिलोंग्स टू ए, क्योंकि हमारी जो पहली कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं हो रही। पहली कंडीशन क्या कहती है कि ई शुड बी यूनिक, ई की सिर्फ एक ही वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर ई की 2 वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं। तो ये है उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रैशनल नंबर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। डिफाइन कैसे है, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लिकेशन ऐड कर दूँ तो इस तरह से हम याद रखेंगे, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, हमेशा की तरह लेट ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो कैसे चेक करेंगे, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। इस तरह के प्रोसीजर को करने से आसानी क्या रहती है कि आपने हमेशा हर क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर ही करना है और आपको एक पैटर्न पता लग जाता है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अगर आप सीधा गैस करने लगोगे कि ई की वैल्यू मैं 0 फिल करके चेक कर लेता हूँ, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, यहाँ पर फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली हमें ई की वैल्यू निकालनी है। आप ए को उधर ले जाओ, ए ई इज इक्वल टू ए माइनस ए ई इज इक्वल टू 0, ई कितना आ गया 0 बाई ए मतलब 0। इसको भी सॉल्व करते हैं। अब ऐसा करो, यहाँ से ना आप ई को कॉमन ले लो, 1 प्लस ए इज इक्वल टू ए, तो ई कितना आ गया ए अपॉन 1 प्लस ए। अब देखो यहाँ पर भी एक तरफ तो ई की वैल्यू 0 आ रही है और एक तरफ ए प्लस 1 बाई ए आ रही है, तो 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट इसका भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर फिर से लिख दो अपनी वही लाइन, सिंस ई हैज़ 2 वैल्यूज़
but E should be unique. Therefore, identity element does not exist. ठीक है, अब देख लो आपके सामने हमने बड़ी ही ईजिली इसको भी सॉल्व कर लिया। अब फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पर भी हमें बाइनरी ऑपरेशन गिवन है ऑन द सेट ऑफ रैशनल नंबर। डिफाइन कैसे है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब अगर मैं दो ऊपर ऑपरेशन लगाऊं, फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले बिना सोचे समझे हम क्या करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो कैसे चेक करेंगे, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। तो कैसे डिफाइन है, फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ऐसा करो, इसको आप स्क्वायर को उधर ले जाओ तो कैसे बनेगा, ए माइनस ई इज इक्वल टू रूट प्लस माइनस रूट ए। तो ऐसा करो, ए को भी आप उधर ले जाओ, प्लस माइनस रूट ए माइनस ए। इस माइनस को भी आप उधर ले जाओ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, प्लस माइनस ए रूट ए माइनस ए। तो अगर इसको थोड़ा सा मैं एक्सपैंड करके लिखूं तो क्या बनेगा, ये प्लस है तो यह क्या बन जाएगा, माइनस रूट ए प्लस ए। और माइनस माइनस देखो ना, यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, ये प्लस माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस रूट ए प्लस ए। तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ आ गई हमारी। यहाँ देखो, यहाँ प्लस माइनस है ना, ये माइनस बन गया, मैंने माइनस 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 प्लस, ये प्लस बन गया, ये प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास ई की दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, वैसे तो हमें यहीं से पता लग गया कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट फिर भी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको भी कैसे करेंगे, ई माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए। तो ऐसा करो, ए को उधर ले जाओ, प्लस माइनस रूट ए प्लस ए। तो यहाँ पर भी ई की दो वैल्यूज़ आ गई, प्लस रूट ए प्लस ए माइनस रूट ए प्लस ए। ठीक है, तो फिर से वही बात जैसा इस पार्ट में था, दोनों वैल्यूज सेम तो आ रही हैं। देखो, प्लस रूट ए प्लस ए, प्लस रूट ए प्लस ए, माइनस रूट ए प्लस ए, माइनस रूट ए प्लस ए, दोनों वैल्यूज सेम तो आ रही हैं, बट ई की सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए और आपके सामने दो वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पर भी सेम थी, बट ई की दो वैल्यूज़ थी, एक प्लस में और एक माइनस में। यहाँ पर भी एक वैल्यू ये वाली है, माइनस रूट ए प्लस ए, दूसरी वैल्यू कौन सी है, प्लस रूट ए प्लस ए। तो दो वैल्यूज़ हैं, तो क्लियरली इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पर भी आप लिख दो, सिंस ई हैज़ टू डिफरेंट values but E should be unique, therefore star has no identity एलिमेंट, मतलब इसका भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब बाइनरी ऑपरेशन है, किस पर डिफाइन है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पर। डिफाइन कैसे है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4। मतलब अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करूँ, होल डिवाइड बाय 4। तो सबसे पहले लेट ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। कैसे डिफाइन है, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू ए। फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू ए। ठीक है जी। अब देखो हमें क्या करना है, हमें ई की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा करो, आप उधर ले जाओ इसको, ई इज इक्वल टू 4a। ई इज इक्वल टू, ए को नीचे ले आओ, ए बाय ए। अब आपको पता है ये कट हो जाएगा आपस में, तो कितना आ गया,
ई इज इक्वल टू 4। अब सेम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ई ए इज इक्वल टू 4a, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 4a बाई ए, और ये फिर कट हो गया, तो यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ये पहला ऐसा पार्ट आया हमारे पास जिसमें दोनों तरफ ई की वैल्यू क्या आ रही है सेम, और आ भी एक ही वैल्यू रही है, और ई जो इज इक्वल टू जो 4 है ये एक रैशनल नंबर है। मतलब हमारी पहली कंडीशन कि ई की वैल्यू एक ही आनी चाहिए, दूसरी कंडीशन कि वो हमारे मेन सेट में होना चाहिए ई इज इक्वल टू 4 एक रैशनल नंबर है। तो देयरफॉर ये पहला ऐसा पार्ट है जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ई इज इक्वल टू 4 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन। मतलब इस बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइंग हैं, दोनों वैल्यू सेम है, और वो हमारे मेन सेट में भी है। पिछले जितने भी हमने पार्ट्स किए हैं उसमें क्या था, यहाँ पर ई की डबल वैल्यूज़ आ रही थी, और अगर डबल वैल्यू आ रही है ई की तो हमने आगे चेक ही नहीं किया, तो मतलब उनका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो नेक्स्ट पार्ट और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कि यहाँ पर हमें बाइनरी ऑपरेशन गिवन है ऑन दी सेट ऑफ रैशनल नंबर। डिफाइन कैसे है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट को सेकंड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले लेट ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ये तो आपको प्रोसीजर अब याद ही हो गया होगा, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। तो किस तरह से डिफाइन है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यहाँ फर्स्ट ई है, सेकेंड ए है। अब देखो ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई ए, ये नीचे आ गया और ये कट हो गया, यहाँ कितना रह गया 1। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई ±1, यानी कि ई की 2 वैल्यूज आ गई। यहीं से हमें आइडिया हो गया कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको भी सॉल्व करते हैं, ई इज इक्वल टू ए बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ये भी कट हो गया, तो ई इज इक्वल टू 1 बाई ए। अब आपके सामने ही है, यहाँ पर ई की 2 नहीं बल्कि 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। पहली +1, फिर -1, फिर 1 बाई ए। तो अब यहाँ पर लिख दो, सिंस ई हैज़ 3 वैल्यूज़ बट ई शुड बी यूनिक, मतलब ई जो है उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। देयरफॉर स्टार हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, जिस तरह से 9th क्वेश्चन में 6 डिफरेंट पार्ट्स थे, उसी तरह 10th क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी 6 डिफरेंट पार्ट्स थे, और मैंने सभी 6 डिफरेंट पार्ट्स को सेम वे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको समझने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे। मैंने आपको कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं बताया कि यहाँ पर आप ई को 0 फिल करके चेक कर लो, फिर 1 फिल करके चेक कर लो। इस तरह से करोगे तो आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, तो इसलिए मैंने आपको सेम वे से करवाया ताकि आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको उसको करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। So next question, let A is equal to n cross n and star be the binary operation on A। अब यहाँ पर हमें स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है ऑन दी सेट A। अब सेट A कैसा है, n क्रॉस n। अब इसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। डिफाइंड बाय, ये डिफाइन कैसे है, A, B ये कोई ऑर्डर्ड पेयर है, स्टार C, D ये भी कोई ऑर्डर्ड पेयर है। अगर इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स पर मैं ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा तो किस तरह से आंसर आएगा, A + C, B + D। Show that star is commutative and associative. Find identity element for star on A if any। मतलब वो हमें बोल रहे हैं कि प्रूव करो कि ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है
और अगर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको फाइंड आउट करना है। तो इसमें बेसिकली हमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमने बाइनरी ऑपरेशन में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं किया। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो अब देखो, सबसे पहले अपना बाइनरी ऑपरेशन लिखते हैं। स्टार ये किस पर डिफाइन है, A क्रॉस A टू A, हम इसी तरह से लिखते हैं। अब आप मेरे को बताओ कि A की वैल्यू कितनी है। A की वैल्यू है n क्रॉस n, मतलब अगर इसको मैं अच्छे से लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा n क्रॉस n, ये A की वैल्यू है, क्रॉस n क्रॉस n, ये A की वैल्यू है, टू n क्रॉस n। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये भी A की वैल्यू है, ये भी A की वैल्यू लिखी मैंने, ये भी A की वैल्यू लिखी है। आप देखो A क्रॉस A टू A, इसको आप ऐसे रीड कर लो, A क्रॉस A टू A। इसको मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब देखो मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये कोई बाइनरी ऑपरेशन है, A क्रॉस A टू A, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, A कॉमा B इज इक्वल टू A स्टार B। मतलब यहाँ से ये A कॉमा B किसको बिलोंग करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को, और ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। मतलब जब भी मैं ऑर्डर्ड पेयर पर कोई मतलब कि ऑपरेशन लगाता हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा आंसर आता है। अब ये C जो है सिंगल एलिमेंट है, ये किसको बिलोंग करना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन के लिए, इस सेट को। मतलब हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है, किसी भी तरह का बाइनरी ऑपरेशन, वो इसी तरह से डिफाइन होता है। कोई ऑर्डर्ड पेयर लो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, उस पर ऑपरेशन लगाओ तो हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल मतलब सेट होता है, तो वो किसको बिलोंग करना चाहिए, हमारे मतलब कि मेन सेट को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पर भी ऑर्डर्ड पेयर है, और यहाँ पर भी ऑर्डर्ड पेयर है। तो मतलब देखो अगर मैं देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर में A किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल A को, B किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल A को। अब ये पहले ही कार्टेशियन, ये A सेट जो है ये पहले ही मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसमें से अगर मैं कोई एलिमेंट लूँगा तो ऐसे ही लूँगा A कॉमा B, इस पर मैंने ऑपरेशन लगाया C कॉमा D। ये देखो ये पहले, देखो ये पहला एलिमेंट जो है वो कहाँ से आ रहा है, पहले में से, दूसरा एलिमेंट दूसरे में से, पहला एलिमेंट ये पहला। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ये ऑर्डर्ड पेयर होगा। इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट होंगे। देखो सिंगल सेट में एलिमेंट ऐसे होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट ऐसे होते हैं। तो मैं एलिमेंट ऐसे ही लूँगा, A कॉमा B ये इसको बिलोंग कर रहा है, C कॉमा D ये इसको बिलोंग कर रहा है, और अगर मैंने इस पर ऑपरेशन लगाया तो ये इस तरह से आंसर देगा A प्लस C कॉमा B प्लस D, ठीक है। अब देख लो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट कॉमा सेकंड ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि हमारा आंसर भी ऑर्डर्ड पेयर में आना चाहिए। यहाँ पर हमारा आंसर सिंगल मतलब एलिमेंट में आता था, क्योंकि यहाँ पर सिंगल सेट होता है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, n क्रॉस n, तो वो भी हमारा मतलब ऑर्डर्ड पेयर में ही आंसर आना चाहिए। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मतलब कि ऐसा कुछ आ रहा है आपको, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट थोड़ा सा अपने फोकस रखना है। अब देखो इसको याद रखने के लिए आपने क्या करना, आपने इसको ऐसे नहीं याद रखना जिस तरह से मैंने आपको हमेशा बताया कि हम बाइनरी ऑपरेशन को हमेशा नंबरिंग से याद रखेंगे, तो सेम उसी तरह से। ये देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, मैंने इसको नंबरिंग दे दी, आप जो मर्जी नंबरिंग दे सकते हो। तो फर्स्ट में मैंने थर्ड ऐड किया, कॉमा सेकंड में मैंने फोर्थ ऐड किया, आपके सामने ही है। ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आप लिखना लिख सकते हो, फॉर ऑल ABCD बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सभी नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, क्योंकि हमारा A सेट किससे बना है, n क्रॉस n से। मतलब जो भी हम एलिमेंट लेंगे वो नेचुरल नंबर में से ही आने चाहिए। पहली बात तो ये आपको अपना बाइनरी ऑपरेशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स की जगह पर मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर क्यों लिखें, क्योंकि हमारा सेट कौन सा है, n क्रॉस n, और उसमें से जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर ही होगा, ऑर्डर्ड पेयर, और जो आंसर आएगा वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर। अब सबसे पहले इसकी कम्यूटेटिव को चेक करते हैं, मतलब हमें प्रूव करना है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं। तो देखो आपको पता है
कि कम्यूटेटिव में हम हमेशा क्या करते हैं, कम्यूटेटिव में हम हमेशा 2 एलिमेंट्स लेते हैं। जैसे अगर मैं लास्ट क्वेश्चंस की बात करूं, a, b बिलोंग्स टू कोई भी सेट। अब यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, 2 एलिमेंट लेने हैं, हमारे एलिमेंट कैसे होंगे, लेट a, b c, d 2 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू n क्रॉस n, मतलब मैंने 2 अपने ऑर्डर्ड पेयर ले लिए। अब देखो आपको पता है कम्यूटेटिव में हम क्या करते हैं, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, मतलब अगर मैं एलिमेंट्स को शफल भी करूं तो भी आंसर को कोई फ़र्क ना पड़े। तो हमारा पहला एलिमेंट कौन होगा, a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a, b स्टार c, d। तो ये हम चेक करेंगे पहले। आपको पता है इसका आंसर कैसे आएगा, फर्स्ट प्लस थर्ड सेकंड प्लस फोर्थ, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड, अब इसको रिवर्स करेंगे, अब c, d स्टार a, b। ठीक है, अब हमारी जो नंबरिंग है वो चेंज हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो हमारी नंबरिंग क्या कहती है, हमारी नंबरिंग क्या कहती है, फर्स्ट c प्लस थर्ड सेकंड प्लस फोर्थ। ठीक है, तो मैंने इसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग इसको लिखा है। अब देखो, अब आपको पता है कि c प्लस a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस c, और d प्लस b को मैं लिख सकता हूँ b प्लस d। आप यहाँ पर मेंशन करना कर सकते हो, बिकॉज a प्लस c इज इक्वल टू c प्लस a, d प्लस b इज इक्वल टू b प्लस d, क्योंकि एडिशन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, इन सभी को मैं इसी तरह से लिख सकता हूँ। तो आपके सामने है, देखो इसका आंसर कितना आया, a प्लस सी बी प्लस डी, इसका आंसर कितना आया, a प्लस सी बी प्लस डी। तो दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया, विच एम्प्लाइज a, b स्टार c, d इज इक्वल टू c, d स्टार a, b। और अगर ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब इनको मैंने शफल किया और आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, देयरफॉर स्टार ऑन ए n क्रॉस n इज कम्यूटेटिव। और हमें यही प्रूव करना था। और देखो दोबारा से एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए नया है। देखो हम कम्यूटेटिव में क्या चेक करते हैं, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। ठीक है, a का ऑपरेशन b के साथ, b का ऑपरेशन a के साथ। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो हमारा सेट a है वो सेट a कैसा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो ए बी का मतलब कि ऑपरेशन सी डी के साथ और सी डी का ऑपरेशन ए बी के साथ। मैं दोनों को सॉल्व किया, नंबरिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, फर्स्ट प्लस थर्ड सेकंड प्लस फोर्थ, आप यही याद रखोगे। ठीक है, तो सी प्लस ए को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस सी, आपको पता ही है, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, 4 प्लस 3, 3 प्लस 4 से सेम ही होता है। डी प्लस बी को लिख सकता हूँ बी प्लस सी। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो दोनों इक्वल आ गए, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, कम्यूटेटिव। अब इसके बाद हम एसोसिएटिव को चेक करते हैं। अब आपको पता है एसोसिएटिव के लिए हम कितने एलिमेंट्स लेते हैं, 3, ए बी सी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट ए, बी, सी, डी, ई, एफ। आप जो मर्जी ले सकते हो, मैंने ई, एफ ले लिया। ठीक है, अब फिर से वही बात, एसोसिएटिव में हम चेक क्या करते हैं, देखो लेट, इसको मैं जानबूझ के आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि आप ए को ये सपोज कर लो कि ए बी स्टार ब्रैकेट, बी को सी डी स्टार, सी को ई एफ। तो ये हमें बेसिकली चेक करना है कि ए बी स्टार ब्रैकेट के अंदर सी डी स्टार ई एफ का मतलब कि आंसर किस तरह से आएगा। अब देखो सबसे पहले आपको पता है हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर फिर से मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये क्या है, फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो किस तरह से याद रखेंगे,
फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट कौन है C, थर्ड कौन है E, कॉमा। अब सेकंड कौन है D और फोर्थ कौन है F। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो फिर से एक बार इस पर ऑपरेशन लगाना है हमें, तो इसको नंबरिंग देते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो हम किस तरह से याद रखेंगे, फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस थर्ड, कॉमा, सेकंड प्लस फोर्थ। इस तरह से हमारा आंसर आएगा। थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ये हमारा है थर्ड, ये हमारा है फोर्थ। ठीक है, तो इसको मैं इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकता। तो हमारा आंसर कितना आ गया, A प्लस C प्लस E, कॉमा B प्लस D प्लस F। अब सेम वे से देखो एसोसिएटिव में दूसरी बार हम क्या चेक करते हैं, A मतलब A कॉमा B पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, इसको ब्रैकेट में क्लोज और फिर बाहर तीसरा एलिमेंट। ठीक है, मैंने ब्रैकेट्स को चेंज कर दिया। अब फिर से सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगी, अब इसको नंबरिंग दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो किस तरह से याद रखेंगे, फर्स्ट प्लस थर्ड, सेकंड प्लस फोर्थ। अब इस पर मुझे फर्दर फिर से ऑपरेशन लगाना है। अब ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है होल, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, क्योंकि देखो जो भी कॉमा के पहले एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट है, वो ये कौन सा है, सेकंड एलिमेंट है। ठीक, अब फिर से हम ऑपरेशन लगाएंगे, फर्स्ट प्लस थर्ड, सेकंड प्लस फोर्थ। आपके सामने ही है, ये देखो, ये फर्स्ट है हमारा, E थर्ड था हमारा, ये हमारा सेकंड है और F हमारा फोर्थ है। आप दोनों के आंसर मैच करके देख लो, बिल्कुल सेम है। A प्लस C प्लस E, B प्लस D प्लस F, A प्लस C प्लस E, B प्लस D प्लस F। तो विच एम्प्लाइज, इसका क्या मतलब हो गया कि AB, मतलब अगर मैं ब्रैकेट्स को चेंज भी करूं बट उससे हमारे आंसर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, आपके सामने ही है। और अगर आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव है। तो आप लिख दो, देयरफॉर स्टार ऑन A इज इक्वल टू N क्रॉस N इज एसोसिएटिव। अब आपके सामने है, मैंने दोनों पार्ट्स बड़ी ही इजीली प्रूव कर दिए। अब थर्ड पार्ट जिसमें हमें आइडेंटिटी एलिमेंट को चेक करना है, अब उसमें हमें ये देखना है एक्चुअली कि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर है तो उसको फाइंड करना है, अगर नहीं है तो हमें रीज़न देना है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखो आइडेंटिटी एलिमेंट। अब फिर से मैं आपको आइडेंटिटी एलिमेंट के बेसिक पे लेके जाना चाहूँगा। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट में हम करते क्या थे, अगर आपने मेरी वीडियोस अच्छे से देखी हैं तो आपको पता होगा हम दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं कि A स्टार E इज इक्वल टू A, E स्टार A इज इक्वल टू A, और जो भी E आएगा वो हमारे मेन सेट में होना चाहिए। और इसको प्रूव कैसे करते हैं, आपने वो भी क्वेश्चंस में देखा होगा। हम सबसे पहले एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो हम कौन सा एलिमेंट लेंगे, एक मतलब A लेते थे, A बिलोंग्स टू कोई भी सेट, तो हम यहाँ पर लेंगे लेट A कॉमा B, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है, बिलोंग्स टू N क्रॉस N। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम मतलब कि मैं आपको रफ में थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम ये करते थे कि लेट A बिलोंग्स टू, मान लो कोई सेट है A, मैं क्या करता था, A स्टार E इज इक्वल टू A, E स्टार A इज इक्वल टू A, और इन दोनों को सॉल्व करता था। और मैं अल्टीमेटली ये बोलता था कि अगर E की वैल्यू दोनों तरफ सेम आ गई और E हमारे मेन सेट में ही हुआ तो उसको हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अब सेम उसी वे से देखो, A कॉमा B का मैं ऑपरेशन करूँगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ x कॉमा y। ठीक है, जैसे यहाँ पर E लिखा था मैंने x कॉमा y लिख लिया, आप जो मर्जी लिख लो। इज इक्वल टू, ये किसका आंसर आना चाहिए, A कॉमा B का, मतलब इसका आंसर भी A कॉमा B ही आना चाहिए। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ
तो पहले ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक, कैसे सॉल्व होगा? फर्स्ट प्लस थर्ड सेकंड प्लस फोर्थ इज इक्वल टू ए कॉमा बी। ठीक, अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स, देखो जैसे अगर मैं ये दो ऑर्डर्ड पेयर लिखूं, अगर ये दोनों इक्वल है, इसका क्या मतलब हो गया कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, मतलब फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हो गया, a प्लस एक्स किसके इक्वल है, a के, b प्लस वाई किसके इक्वल है, b के। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस ए, y की वैल्यू कितनी आ गई, b माइनस बी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो यानी कि हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको आप e लिख लो, x कॉमा वाई, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0,0। ये फर्स्ट केस में आ गई। आप यहाँ पर भी लिख लो कि इसको मैंने e लिखा है। अब सेम वे से इसको उल्टा भी हमें प्रूव करके चेक करना है। देखो e स्टार ए इज इक्वल टू ए, तो उसको भी चेक करते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पर चेक किया ना, वैसे यहाँ पर भी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, e स्टार ए मतलब x कॉमा वाई पहले, फिर a कॉमा बी, और उसका आंसर भी a कॉमा बी ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप नंबरिंग दे दो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक, अब कैसे डिफाइन होगा, फर्स्ट प्लस थर्ड सेकंड प्लस फोर्थ इज इक्वल टू ए कॉमा बी। अब आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर है, तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस ए, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, b माइनस बी। तो x कितना आ गया 0, y कितना आ गया 0। मतलब यहाँ पर भी हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0,0, ये भी 0,0 आ गया। मतलब दोनों में हमारी वैल्यू जो है आइडेंटिटी एलिमेंट की वो कितनी आ रही है, सेम आ रही है। और मैंने आपको बताया था कि हम दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे और दोनों में e की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम। और यहाँ पर सेम ही आ रही है, यहाँ पर भी कितनी आ रही है 0,0, यहाँ पर भी कितनी आ रही है 0,0। अब इससे जो नेक्स्ट कंडीशन है उसको हम चेक करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि जो भी e आएगा सॉल्व करके इन दोनों को, वो हमारे मेन सेट में होना चाहिए। अब ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हमारी दूसरी कंडीशन क्या है कि e हमारे मेन सेट में होना चाहिए। अब हमारा मेन सेट कौन है, a मतलब n क्रॉस n। अब आप मेरे को बताओ क्या 0,0, देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, उसमें 0 तो होता ही नहीं है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि 0,0 डज नॉट बिलोंग टू n क्रॉस n। तो इसका मतलब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जो हमने कैलकुलेट किया था e, वो हमारे मेन सेट में तो नहीं है। अगर वो मेन सेट में नहीं है, देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देख लो आपके सामने है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। मतलब इसमें सभी जगह पर ऑर्डर्ड पेयर्स थे, बट क्योंकि आपके कम्यूटेटिव, बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट के बेसिक्स अच्छे से क्लियर थे, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उसको हमें चेक करना है कि ट्रू हैं या फॉल्स। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉर एन आर्बिटरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट n मतलब नेचुरल नंबर, a स्टार a इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सेकेंड स्टेटमेंट कौन सी है, इफ स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन n देन a स्टार ब्रैकेट के अंदर b स्टार c इज इक्वल टू c स्टार b ब्रैकेट के अंदर स्टार a। तो इन दोनों को हमें चेक करना है। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब यहाँ पर ना मैंने आर्बिटरी बाइनरी ऑपरेशन को अंडरलाइन किया। अब यहाँ पर इसको मैंने अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि आर्बिटरी का क्या मतलब होता है, कोई भी,
रैंडमली कोई भी मतलब कि आप ऑपरेटर ले सकते हो, बट वो क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और आपको पता है हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हमें पता है कि जो एडिशन ऑपरेशन होता है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो हमेशा क्या होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना ऑपरेशन लिखूंगा फर्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि हम एडिशन ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। आप देख लो, देखो इन दोनों पर अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं ऑर्डर्ड पेयर लेके, ए स्टार बी इज इक्वल टू, ये डिफाइन कैसे है, ए प्लस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि आपको पता है कि आप दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, अगर आप उस पर इस तरह से ऑपरेशन लगाओगे मतलब एडिशन करोगे, तो उसका आंसर हमेशा हमारे मेन सेट मतलब नेचुरल नंबर में ही होगा। मतलब अगर कोई भी हम दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इसलिए ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एडिशन को चूज़ किया। ठीक है, तो हमने आर्बिटरी बाइनरी ऑपरेशन उठा लिया, कौन सा, एडिशन। अब हमें ये वाली कंडीशन चेक करनी है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए। अब आप मेरे को बताओ, देखो हम सपोज कर लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू बी, दोनों को हम सेम नंबर ले लेते हैं 2। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन लगाएंगे 2,2 2 स्टार 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, क्योंकि ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन इसी तरह से डिफाइन है। तो कितना आंसर आया, 4, यानी कि 2 स्टार 2 का आंसर कितना आ रहा है, 4। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, जो हमारी स्टेटमेंट हमें गिवन है उसमें क्या दिया गया है, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए। अब ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2 स्टार 2 इज इक्वल टू 2। अब आप मेरे को बताओ ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यहाँ पर तो आंसर 4 आ रहा है, यहाँ पर आंसर 2 आ रहा है। आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4, जो मर्जी नेचुरल नंबर ले लो, बट ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। आप यहाँ पर लिख लो 1 and 2 contradict each other, therefore following स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब जो पहली हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, इफ स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, देन इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो इसको ना मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कुछ। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, हम इसी तरह से याद रखते हैं। अब इसको हम ऐसे नहीं याद रखेंगे, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को अगर मैं सेकंड से ऑपरेट करूं और सेकंड एलिमेंट को अगर मैं फर्स्ट से ऑपरेट करूं तो आंसर क्या आएगा, इक्वल। तो इसको हम इस तरह से रीड करेंगे, मतलब एलिमेंट्स को मैंने शफल किया बट आंसर सेम आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव। इसको हम ए स्टार बी स्टार ए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगी, तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो अब इसको हमें चेक करना है, तो यहाँ पर लिखो लेट ए स्टार बी स्टार सी। अब इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। अब देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, सिंस स्टार इज कम्यूटेटिव, अगर ये कम्यूटेटिव है तो थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी, क्योंकि मैं एलिमेंट्स को फिर शफल कर सकता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, बट यहाँ पर स्टार दिया गया है तो मैंने एलिमेंट्स को शफल कर दिया। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूँगा फिर इसको, ए स्टार सी स्टार बी। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव था तो मैंने बी स्टार सी से सी स्टार बी लिख लिया। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, अब देखो अब ना इस पर मैं ये वाली चीज़ अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक, अब मान लो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है, ये कम्प्लीटली सी स्टार बी, ये कम्प्लीटली क्या है, सेकंड, और ये ए क्या है हमारा फर्स्ट। अब आपको पता है, आप फिर से यहाँ पर लिख दो, सिंस स्टार इज कम्यूटेटिव
देयरफॉर अगर ये कम्यूटेटिव है तो मैं फर्स्ट क्रॉस सेकंड को लिख सकता हूँ सेकंड क्रॉस फर्स्ट, सेकंड क्रॉस फर्स्ट, मतलब मैंने इनको चेंज कर दिया, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, फर्स्ट क्रॉस सेकंड, सेकंड क्रॉस फर्स्ट, ये इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये कम्यूटेटिव है। अब आप मेरे को बताओ, यही तो हमें प्रूव करना था, ए स्टार बी स्टार सी से मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरा आंसर कितना आ गया, सी स्टार बी स्टार ए, तो यही तो मुझे प्रूव करना था और मैंने बड़ी ही ईजिली इसको प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, बस आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट इसको सेकंड सपोज किया। और मैं कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि मैं पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ, इसको मैंने आगे लिख लिया, इसको मैंने पीछे लिख लिया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और वैसे भी आपको पता होगा कि एनसीईआरटी में जो मोस्टली लास्ट क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू टाइप होते हैं। कंसिडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, अब डिफाइंड कैसे है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब अगर मैं दो एलिमेंट्स पर ऑपरेशन लगाऊं तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब। चूज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, मेनली ऑप्शंस में हमें यही पूछा गया है कि कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव दोनों हैं, कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है, एसोसिएटिव है बट कम्यूटेटिव नहीं है, ना ये कम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है। तो हमारा ध्यान यहाँ पर नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान जस्ट क्वेश्चन पर होना चाहिए। हमें चेक करेंगे कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं। तो सबसे पहले अपना ऑपरेशन लिखेंगे, स्टार ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर कि n क्रॉस n टू n। तो ये डिफाइन कैसे है, ए बी, अगर मैं इन दोनों पर ऑपरेशन लगाऊं तो किस तरह से आंसर देंगे, ए क्यूब फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सबसे पहले कम्यूटेटिव को चेक करेंगे, और आपको पता है कि कम्यूटेटिव में हम हमेशा दो एलिमेंट्स लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ए स्टार बी, तो इसका आंसर कैसे आएगा, फर्स्ट का क्यूब सेकंड का क्यूब। ठीक है, अब सिमिलरली बी स्टार ए, अब बी स्टार ए का आंसर कैसे आएगा, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब। यहाँ पर फर्स्ट कौन है, बी, सेकंड कौन है, ए। और आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आप मेंशन कर दो कि एडिशन जो होती है वो हमेशा कम्यूटेटिव होती है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप शफल भी कर दोगे ना तो इसका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब इसका आंसर भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका आंसर भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, विच एम्प्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। मतलब ये वाला जो हमारा ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव तो है। तो आप लिख दो, स्टार ऑन नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव है। अब एक बार इसको जल्दी जल्दी से एग्जांपल से भी आपको करवा देता हूँ। ए की वैल्यू मान लो 1, बी की वैल्यू 2, ये दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो ए स्टार बी 1 स्टार 2, मतलब 1 का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 9। बी स्टार ए 2 स्टार 1, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, तो 9। तो आपके सामने है, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है और हमेशा सेम ही आएगा। तो इस तरह से आप चाहे एग्जाम्पल और चाहे आप इस तरह से इसको जर्नली में चेक कर सकते हो। मतलब हमारा ऑपरेशन कम्यूटेटिव तो है। अब इसके बाद हम एसोसिएटिव चेक करेंगे। अब आपको पता है एसोसिएटिव में हम हमेशा 3 एलिमेंट्स लेते हैं, तो मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, अब आपको पता है हमारा ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए स्टार, अब इसको सॉल्व करना है फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब। ठीक है, अब देखो इस पर हमें फिर से फर्दर ऑपरेशन लगाना है। तो ये हमारा कंप्लीटली फर्स्ट है और ये हमारा कंप्लीटली सेकंड है। ठीक है, इसको हम इसी तरह से करते हैं। तो किस तरह से डिफाइन है, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का
क्यूब। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, अगर इसको मैं फर्दर फिर से सॉल्व करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। कौन सी? x प्लस वाई का होल क्यूब। ये कितना होगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, तो लगा दो a क्यूब। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट मतलब x का क्यूब, c क्यूब का क्यूब प्लस 3x मतलब b क्यूब उसका स्क्वायर, y मतलब c क्यूब, 3x मतलब b क्यूब, y मतलब c क्यूब का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करते हैं। a क्यूब 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, c क्यूब प्लस 3b क्यूब c 6। तो आपके सामने इसको मैं इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकता, तो ये आपका आंसर है a स्टार ब्रैकेट के अंदर b स्टार c का। अब सेम वे से देखो a स्टार b स्टार c को सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब स्टार c। अब आपको पता है कि ये आपका कंप्लीटली फर्स्ट है और ये आपका कंप्लीटली सेकंड है। तो किस तरह से ऑपरेशन लगेगा? फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगाएंगे, x का क्यूब, y मतलब b क्यूब का क्यूब प्लस 3x मतलब a क्यूब का स्क्वायर, y मतलब b क्यूब प्लस 3x मतलब a क्यूब, y मतलब b क्यूब का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस c क्यूब। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं। a 9, 3 3 ज़ा फिर 9, 3 2 ज़ा 6, b क्यूब 3a क्यूब 3 2 ज़ा 6 प्लस c क्यूब। अब आप मेरे को बताओ इन दोनों का आंसर। देखो a क्यूब a9 है, b9 b9, c9 यहाँ पर c क्यूब है, यहाँ पर 3b6 c क्यूब है, यहाँ पर कुछ और है 3a6 b क्यूब। तो मतलब इन दोनों का आंसर, देखो इन दोनों का आंसर कभी भी सेम नहीं आ सकता। तो यहाँ पर आप लिख दो a स्टार b स्टार c का आंसर कभी भी a स्टार b स्टार c के इक्वल नहीं आ सकता। तो अगर ये इक्वल नहीं आ सकता मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड नहीं करेगी। तो देयरफॉर स्टार ऑन n इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, मतलब ये एसोसिएटिव तो नहीं है। आप चाहो तो इसको एग्जांपल से भी कर सकते हो। देखो a1 b2 c3 ये तीनों क्या हैं? नेचुरल नंबर। 1 b की वैल्यू 2 c की वैल्यू 3, 1 स्टार। इसका क्या मतलब है? 2 का क्यूब 3 का क्यूब, फर्स्ट का क्यूब सेकंड का क्यूब, 1 स्टार। इसका 8, ये कितना आएगा? 27, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो कितना आएगा? 35। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट का क्यूब 35 का क्यूब। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 42875, मतलब 42876। अब देखो सेम वे से a स्टार b स्टार c को सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू 1, b की 2, c की 3, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, पहले का क्यूब सेकंड का क्यूब स्टार 3। इसका आंसर कैसा आएगा? 1, 2 का क्यूब 8 स्टार 3, मतलब 9 स्टार 3। इसका क्या मतलब हो गया? 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, मतलब फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब। अब आपको पता है 9 का क्यूब कितना होगा? 729 और 3 का क्यूब 27। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा? 756। अब देख लो आपके सामने ही है 42876। अब यहाँ पर कितना है? 756। ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। अब ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे इसको जर्नली में कर लो, चाहे इसको एग्जाम्पल से कर लो। मैंने दोनों ही मेथड से आपको करवा दिया। अब आपके सामने है ये जो ऑपरेशन है, ये कम्यूटेटिव तो था बट एसोसिएटिव नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या आंसर लिखेंगे? ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। अब देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 के हमने सभी क्वेश्चंस को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमारे बाइनरी ऑपरेशन के बेसिक्स अच्छे से क्लियर थे। तो मैं अपनी बात फिर से रिपीट करूंगा कि अगर आप अपने बेसिक्स क्लियर रखोगे तो आपको मैथ्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।